जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा वदन कुरु मय देव शुभकार्येषु सर्वदा। जय जय श्री गौरी गणेश लक्ष्मी देवी नारायणी नमो नमः। हे गणेश महाराज, गौरी गणेश लक्ष्मी देवी नारायणी नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निबंधन कुरु मय देव शुभ कार्येषु सर्वदा। हे गणेश महाराज, मैं महाशिव पुराण कथा कहने जा रहा हूँ। शिव पुराण कथा कहने जा रहा हूँ। कोई विघ्न न पड़े, आराम से बढ़िया से समाप्त हो, अच्छी तरीके से आज विराजमान सुनेगा। गुरुरि ब्रह्मा गुरुरि विष्णु गुरुरि देवो महेश्वरा गुरुरे साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड नंदा बोधाय शिष्य संताप हरणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पददर्शित तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिराधस्य ज्ञानाच्चला नसकालाय चरुं चचुर्ममितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुरि ब्रह्मा गुरुरि विष्णु गुरुरि देवो महेश्वरा गुरुरि साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे गुरु महाराज तुम्हें सदा जय जयकार हो। गुरु महाराज तुम्हें सदा जय जयकार हो। गुरु महाराज तुम्हें सदा जय जयकार हो। शिव पुराण की श्रवण विधि तथा श्रोताओं का पालन करने का योग्य नियमों का वर्णन। सौनक जी कहते हैं कि महाप्रयाग व्यास शिष्य सूत जी आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। आप धन्य हैं, शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं, आपके महान गुण वर्णन करने योग्य हैं। आप करुणा कल्याणमय शिव पुराण के श्रवण की विधि बतलाएं, जिससे सभी श्रोताओं को संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति हो सके। सूत जी ने कहा कि मुनियो सौनक, अब मैं तुम्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव पुराण की श्रवण विधि बता रहा हूँ। पहले किसी ज्योतिषों को बुलाकर दान मान से संतुष्ट करके अपने सहयोगी लोगों के साथ बैठकर बिना किसी विघ्न बाधा के कथा की समाप्ति होने के उद्देश्य से शुद्ध मुहूर्त का अनुसाधन कराएं और पर्यंत पूर्वक देश में स्थान पर वह संदेश भेजें कि हमारे यहाँ शिव पुराण की कथा होने वाली है। आप कल्याण की अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले लोगों को उसे सुनने के लिए अवश्य पधारना चाहिए। कुछ लोग भगवान श्री हरि की कथा से बहुत दूर पड़ गए हैं। कितने ही स्त्री शूद्र और आदि भगवान शंकर के कथा कीर्तन से वंचित रहते हैं। उन सबको भी मैं सूचना हो जाए ऐसा प्रबंध करना चाहिए। देश में जो भगवान शिव के भक्त हों तथा शिव कथा के कीर्तन और श्रवण के लिए उत्सुक हों, उन सबको आदरपूर्वक बुलवाना चाहिए और आए हुए लोगों को सब प्रकार से आदर सत्कार करना चाहिए। शिव मंदिर में, तीर्थ में, वन पर्यंत में अथवा घर में शिव पुराण की कथा सुनने के लिए उत्तम स्थान का निर्माण करना चाहिए। केले के जय जय भोलेनाथ सदा जय जय करो। महादेव भोलेनाथ सदा जय जय करो। भोलेनाथ महादेव ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। खम्भों से शोभित एक और ऊंचा कथा मंडप और तैयार कराए, उसे सब और फल पुष्प आदि से
तथा सुंदर 14वें से अलंकृत करें और चारों ओर ध्वजा पातका लगाकर तरह तरह के सामानों से सजाकर सुंदर शोभा संपन्न होना बना दे। भगवान शिव की प्राप्ति सब प्रकार से उत्तम भक्ति करनी चाहिए। वही सब तरह से आनंद का विधान करने वाली है। परमात्मा भगवान शंकर के लिए दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए तथा कथा वाचक के लिए भी एक ऐसा दिव्य आसन बनाना चाहिए जो उनके लिए सुखद हो सके। उन्हें नियम पूर्वक कथा सुनने वाले श्रोताओं के लिए भी यथा योग्य सुंदर स्थानों की व्यवस्था करनी चाहिए। अन्य लोगों के लिए साधारण स्थान ही रखने चाहिए। जिसके मुख से निकली हुई वाणी देवधारियों के लिए कामधेनु के समान अभिष्ट फल देने वाली होती है। उस पुराण बेता विद्वान वक्ता के प्रति तुच्छ बुद्धि कभी नहीं करनी चाहिए। संसार में जन्म तथा गुरुओं के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उन सब में पुराणों का ज्ञाता विद्वान ही परम गुरु माना गया है। पुराण वेता पवित्र दक्ष संत ऐश्वर्या पर भी विजय पाने वाले साधु और दयालु होने चाहिए। ऐसा प्रवचन कुशल विद्वान इस पुण्यमयी कथा को कहे और सूर्य उदय से आरंभ करके 3:30 पहर एक उत्तम बुद्धि वाले विद्वान पुरुष को शिव पुराण की कथा समयक रीति से बाँचनी चाहिए। मध्य काल में 2 घड़ी तक कथा बंद करनी चाहिए, जिससे कथा कीर्तन से भी अवकाश पाकर लोग मन मूत्र का त्याग कर सकें। कथा प्रारंभ के दिन से 1 दिन पहले व्रत ग्रहण करने के लिए भक्तों को और करा लेना चाहिए। जिन दिनों कथा हो रही हो उन दिनों पर्यंत पूर्वक प्रातः काल का सारा नित्य कर्म संक्षेप से ही कर लेना चाहिए। वक्ता के पास उसकी सहायता के लिए एक दूसरा वैसा ही विद्वान स्थापित करना चाहिए। वह भी सब प्रकार के संशयों को निवृत्त करने में समर्थ और लोगों को भी समझने में कुशल हो। कथा में आने वाले विघ्नों को भी निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करें। कथा के स्वामी भगवान शिव की कथा विशेषता शिव पुराण की पुस्तक की भक्ति भाव से पूजा करें। तपश्चात उत्तम बुद्धि वाला श्रोता तन मन से शुद्ध एवं प्रसन्नचित्त हो आदर पूर्वक शिव पुराण की कथा सुने। जो वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों में भटक रहे हों, काम आदि 6 विकारों से युक्त हों, स्त्री में आसक्ति रखते हों और पाखंड पूर्ण बातें करते हों, वे पुण्य के भागी नहीं होते। जो अलौकिक चिंता तथा धन ग्रह एवं पुत्र आदि की चिंता को छोड़कर कथा में मन लगाए रहते हैं, उन शुद्ध बुद्धि पुरुषों को भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो श्रोता श्रद्धा और भक्ति से युक्त होते हैं, दूसरे कर्मों में मन नहीं लगाते और मौन पवित्र एवं उद्देश्य से शून्य होते हैं, वे ही पुण्य के भागी होते हैं। सूत जी बोले, सौनक अब शिव पुराण सुनने का व्रत लेने वाले पुरुषों के लिए जो नियम है उन्हें भक्ति पूर्वक सुनो। नियम पूर्वक इस श्रेष्ठ में कथा को सुनने से बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो लोग दीक्षा से रहित हैं उनका कथा श्रवण में अधिकार नहीं है। अतः उन्हें कथा सुनने की इच्छा वाले सब लोगों को पहले भक्ता से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जो लोग नियम से कथा सुने उनको ब्रह्मचर्य रहना, भूमि पर सोना, पत्तल में खाना और प्रतिदिन कथा समाप्त होने पर ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। जिसमें शक्ति होगा पुराण की समाप्ति उपवास
करके शुद्धता पूर्वक भक्ति भाव से उत्तम शिव पुराण को सुने। इस कथा का व्रत लेने वाले पुरुष को प्रतिदिन एक ही बार यात्र भोजन करना चाहिए। जिसे प्रकार से कथा श्रवण के नियम सुखपूर्वक सद सके वैसे ही करने चाहिए। गरिष्ठ अन्न दाल जला अन्न सेव मसूर भाव दूषित तथा बासी अन्न को खाकर कथा व्रती पुरुष कभी कथा को न सुने। जिसने कथा का व्रत ले रखा हो वह पुरुष प्याज लहसुन हींग गाजर मादक वस्तु तथा मसीम कहीं जाने वाली वस्तुओं को भी त्याग दे। कथा का व्रत लेने वाला पुरुष काम क्रोध आदि 6 विकारों को ब्राह्मणों की निंदा को तथा पति प्रथा और साधु संतों के निंदा को भी त्याग दे। कथावर्ती प्रतिदिन सत्य शौच दया मौन सरलता नियम तथा आर्थिक उदारता इन सद्गुणों को सदा अपनाए रहे। श्रोता निष्काम हो या सकाम वह नियम पूर्वक कथा सुने। सबका सकाम पुरुष अपनी अभिष्ट कामनाओं को प्राप्त करता है और निष्काम पुरुष मोक्ष पा लेता है। दरिद्र क्षय का रोगी पापी भाग्यहीन तथा संतान रहित पुरुष भी इस उत्तम कथा को सुने। काक बंध्या आज सो जो 7 प्रकार की दुष्ट स्त्रियां हैं पे कथा जिसका गर्भ गिर जाता हो वह इन सभी को शिव पुराण की उत्तम कथा सुननी चाहिए। मुने स्त्री हो या पुरुष सबको यंत्र पूर्वक विधि विधान से शिव पुराण की यह उत्तम कथा सुननी चाहिए। महेश्वरे इसी तरह शिव पुराण की कथा के पाठ एवं श्रवण संबंधी एवं सत्व की समाप्ति होने पर श्रोताओं को भक्ति एवं प्रेम पूर्वक भगवान शिव की पूजा की भांति पुराण पुस्तक की भी पूजा करनी चाहिए। तदंतर विधि पूर्वक वक्ता का भी पूजन करना आवश्यक है। पुस्तकों को आच्छादित करने के लिए नवीन एवं सुंदर बस्ता बनावे और उसे बांधने के लिए द्रव्य एवं दिव्य डोरी लगावे। फिर उसका विधिवत पूजन करें। मुनि श्रेष्ठ इसी प्रकार महान उत्सव के साथ पुस्तक और वक्ता की विधिवत पूजा करके वक्ता की भी सहायता के लिए स्थापित हुए। पंडित का भी उसी के अनुसार धन अधिक आदि के द्वारा उससे कुछ भी कम सत्कार करें। उससे कुछ ही कम सत्कार करें। वहां आए हुए ब्राह्मणों को अन्न धन आदि का दान करें। साथ ही गीत वाद्य और नृत्य आदि के द्वारा महान उत्सव रचाएं। मुनि यदि श्रोता विरक्त हो तो उसके लिए कथा समाप्ति के दिन विशेष रूप से उस गीता का पाठ करना चाहिए जिससे श्री रामचंद्र जी के प्रति भगवान शिव ने कहा था यदि श्रोता ग्रस्त हो तो उस बुद्धिमान को भी उस श्रवण क्रम की शांति के लिए शुद्ध अभिष्ट के द्वारा होम करना चाहिए। उन्हें रुद्र संहिता के प्रत्येक श्लोक द्वारा होम करना चाहिए उचित है। अन्यथा गायत्री मंत्र से होम करना चाहिए क्योंकि वास्तव में यह पुराण गायत्रीमय ही है। यह पुराण गायत्रीमय ही है अथवा शिव 50 मूल मंत्र से हवन करना उचित है। होम करने की शक्ति न हो तो विद्वान पुरुष तथा शक्ति हवनहीन अवश्य ब्राह्मणों को भी दान करें। नियुक्त रिक्ता रूप और दोष की शांति के लिए भक्ति पूर्वक शिव शास्त्र नाम का पाठ अथवा श्रवण करें। इसमें सब कुछ सफल होता है, इसमें संशय नहीं है क्योंकि तीनों लोकों में उससे बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। कथा श्रवण संबंधी व्रत की पूर्णता की सिद्धि के लिए 11 ब्राह्मणों को मधु मिश्रित आदि भोजन कराए और उन्हें दक्षिणा दे। सुने आदि शक्ति हो तो 3 तोले सोने का एवं सुंदर सिंहासन बनवाए और उस पर उत्तम अक्षरों से
अक्षरों में लिखी अथवा लिखाई हुई शिव पुराण की पोथी विधि पूर्वक स्थापित करें। तपश्चात पुरुष उसकी आह्वान आदि विचित्र उपाचारों से भी पूजा करके दक्षिणा चढ़ाए। फिर जितेंद्रिय आदर का वस्त्र आभूषण एवं गंध आदि से भी पूजन करके दक्षिणा सहित एवं पुस्तक उन्हें समर्पित कर दें। उत्तम बुद्धि वाला श्रोता इसी प्रकार भगवान शिव के संतोष के लिए पुस्तक का दान करे। शौनक इस पुराण के उस दान से प्रभाव से भगवान शिव का अनुग्रह पाकर पुरुष भम बंधन से मुक्त हो जाता है। इसी तरह विधि विधान का पालन करने पर श्री संपन्न शिव पुराण संपूर्ण फलों को देने वाला तथा भोग और मोक्ष का दाता होता है। मुने शिव पुराण का यह सारा महात्म्य जो संपूर्ण अभिष्ट को भी देने वाला है, मैंने तुम्हें जो संपूर्ण अभिष्ट को देने वाला है, मैंने तुम्हें कह सुनाया। अब क्या सुनना चाहते हो? श्रीमान शिव पुराण समस्त प्राणों के भाल का तिलक माना गया है। यह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय रामायणीय तथा भव रोग का भी निवारण करने वाला है। जो सदा भगवान शिव का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी शिव के गुणों की स्तुति करती है और जिनको दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं, इसी जीव जगत में उन्हीं का जन्म लेना सफल है। वे ही निश्चय ही संसार सागर में पार हो जाते हैं। संसार सागर से पार हो जाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के वो समस्त गुण जिनके सच्चिदानंदमय स्वरूप का भी कभी स्पर्श नहीं करते, जो अपनी महिमा से जगत के बाहर और भीतर भासमान है तथा जो भी मन के बाहर और भीतर वाणी एवं मनोवर्ती रूप में प्रकाशित होते हैं, उन अत्यंत आनंदमग्न परम शिव की मैं शरण लेता हूँ। जय जय भोलानाथ सदा जय जयकार। तेजम जन्म भजा खलु जीवलोके वे सदा ध्यानत् विश्राणार्थं वाणी गुणं स्तोतितः कथा शृणोति सदयं ते भवमुत्रतं। जय जय भोलेनाथ सदा जय जयकार। हर हर महादेव तुम्हारी सदा जय जयकार। भोलेनाथ महादेव तुम्हारी सदा जय जयकार। भोलेनाथ महादेव प्रभु। जय जय भोलेनाथ महादेव।